वो पूरी कहानी ऐसी है कि सुन लो तो बस रोंगटे ही नहीं खड़े हो जाएंगे, रो पड़ोगे। तुम लोग कमर कसकर काम में जुट जाओ, हुंकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे। अभी तो केवल शुरुआत है मेरे बच्चों। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज रात में भाषण देने के कारण ही ऐसा हो रहा है कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है। मेरे बारे में तुम इतना ही जान लेना कि मैं किसी के कहने पर नहीं चलूंगा। मेरे जीवन का क्या व्रत है वो मैं स्वयं तय करता हूँ। किसी राष्ट्र विशेष के प्रति न मेरा बहुत अनुराग है न विद्वेष है। जैसे मैं भारत का हूँ वैसे ही पूरी दुनिया का हूँ। कैसा लग रहा है ये सब सुन के स्वामी जी के बारे में? उनके जीवन का पहलू जानते थे? वो व्यक्ति 70-80 साल कम से कम जीने वालों में था। वो बहुत मजबूत आदमी थे और ऐसा मजबूत आदमी 38 की उम्र में चला गया। वो पहले ही बोले थे 40 नहीं पूरा करूंगा। तो ये हम भारतीयों ने ही करा है उनके साथ। क्या किया है सुनो। सर नमस्कार। सर 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की अभी जयंती आने वाली है। तो बचपन से काफ़ी उनको पढ़ा है, उनकी जीवनी के बारे में। तो हमेशा काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है उनको पढ़ना, उनको जानना उनके बारे में। सर कुछ, हालांकि जितना मैंने उनकी जीवनी पढ़ी तो उनके बारे में पता लगा कि कैसे वो रामकृष्ण से मिले, फिर आगे बात बढ़ी, और फिर कैसे मिशन उन्होंने चलाया, रामकृष्ण मिशन। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसी बातें जो हम स्वामी जी के बारे में, जो हमें पता ना हो, और जिससे हम बहुत सीख ले सकते हैं। देखो, उनके बारे में जितनी बातें हैं मैं भी बताऊंगा, वो सब सार्वजनिक ही हैं। वो सब पब्लिक रिसोर्सेज हैं, वहीं से बातें आएंगी, कहीं कोई गुप्त दस्तावेज तो है नहीं। तो अगर हमें उनके जीवन के किसी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में नहीं पता हो तो उसकी वजह ये नहीं होती है कि वो सूचना उपलब्ध नहीं थी। उसकी वजह ये होती है कि महापुरुषों के जीवन के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनकी ओर देखने में हमें असुविधा होती है, तो हम उनको देखना नहीं चाहते। वरना उनका पूरा जीवन एक खुली किताब जैसा ही था। लगभग सब कुछ ही अंकित किया जा चुका है और बहुत सारी बातों के तो विस्तृत और विविध भी विवरण मिलते हैं। तो वो सब आप पता कर सकते थे। तो आपके प्रश्न पर आते हुए, उनके जीवन के जिस पक्ष की ओर आमतौर पर उतना नहीं देखा जाता और न देखने में हमारा बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि देखेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, वो है उनका संघर्ष। उसकी ओर हम नहीं देखते। तो जैसा कि हम अपने सभी महापुरुषों के साथ करते हैं, हम उनकी दिव्यता पर ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं और हम कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं जैसे कि वो मनुष्य पैदा ही हुआ था कोई महान काम करने के लिए और उसके पास जन्म से ही जैसे कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं या सिद्धियाँ थीं या न जाने क्या था। हम इस तरह से बताते हैं और इसमें जो उस इंसान की पूरी संघर्ष यात्रा का मानवीय पक्ष है वो बिल्कुल दबकर रह जाता है। दबकर रह नहीं जाता, हम उसे दबाते हैं, जानबूझकर दबाते हैं। क्योंकि अगर हम ये स्वीकार कर लेंगे कि उस व्यक्ति ने संघर्ष कितना करा है तो बात हमारे मुंह पर चांटे जैसी होगी। बड़ा अपमान लगेगा कि कोई देखो इस दुनिया में आके अच्छा काम करने के लिए इतना संघर्ष करके गया और वो संघर्ष उसे किसके खिलाफ करना पड़ रहा है। ये असली अपमान है। वो इंसान जो कोई अच्छा काम करना चाह रहा है उसे संघर्ष किसके खिलाफ करना पड़ रहा है? हमारे ही खिलाफ करना पड़ रहा है। तो उसकी जो पूरी संघर्ष गाथा है वो भले ही फिर उपलब्ध हो, किताबों में उपलब्ध हो, रामकृष्ण मिशन ने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को सहेज कर रखा है, प्रस्तुत भी किया है, वो सब उपलब्ध है, लेकिन आम तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अभी यूथ डे आ रहा है, उस पर स्वामी जी को लेकर के गोष्ठियाँ होंगी, सभाएं होंगी, संकल्प होंगे, पर उसमें उनके संघर्षों की बहुत चर्चा नहीं होगी।
तो वो चीज़ है जो हमें पता। और उनका जो जो संघर्ष था, जो उन्होंने चुनौतियाँ झेली, कठिनाइयाँ झेली, वो पूरी कहानी ऐसी है कि सुन लो तो बस रोंगटे ही नहीं खड़े हो जाएंगे, रो पड़ोगे। लेकिन हमने वो बात अपने ही आप को कभी ठीक से पता नहीं लगने दी है। आत्म प्रवंचना है, हम खुद को ही धोखा देते हैं। और वो जिन कष्टों से गुजरे और जिन मुश्किलों का सामना किया, और जितना उनमें भीतरी द्वंद्व रहा, और जितनी उन्होंने बेहिसाब परेशानियां झेली, वो बात ऐसी है कि अगर सुने तो पत्थर पिघल जाए। और वो सब बाकायदा जो है वो दर्ज है किताबों में। अपना विवेकानंद रीडर दीजिए ज़रा, खोलिए, मोबाइल में ही खोल लीजिए। तो इसमें से पूछ रहे हो ना कि आपको क्या नहीं पता है विवेकानंद के बारे में, उनके बारे में आपको क्या नहीं पता, वो मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी विशेष क्रम में हो, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा। जैसे जैसे मेरे सामने आता जाएगा मैं आपको चुन चुन के कुछ बताता जाऊंगा। और इसी तरह से भाषाएं भी इसमें दोनों होंगी, हिंदी अंग्रेज़ी, जैसे आता जाएगा आप बताऊंगा। इससे आपको लेकिन एक अंदाज़ लग जाएगा कि एक असली आदमी, खरा आदमी जीता कैसे है। और जब एक ऐसा आदमी पैदा होता है तो समाज से उसका रिश्ता क्या होता है, और जिस समाज को बेहतर बनाने के लिए वो संघर्ष कर रहा होता है, वही समाज उस आदमी के सामने कितने तरीके की आफतें पैदा करता है। ठीक है, तो ये स्वामी जी का पत्र है, ये श्री हरिदास देसाई को उन्होंने लिखा था, और ये तब का है जब वो अमेरिका में है। तो इसमें से कुछ बातें हैं वो मैं पढ़े देता हूँ। जब वो अमेरिका में थे तो हम ये सोच रहे हैं कि जैसे आज हमारे सामने तस्वीर पेश की जाती है कि वहाँ गए थे शिकागो में 1893 में, तो जैसे पूरा भारत उनको समर्थन और सहयोग देने के लिए, उनके स्वागत के लिए बिल्कुल आतुर तैयार खड़ा हुआ था बाहें फैला करके। ऐसा नहीं हुआ था। स्वामी जी को घोर विरोध का सामना करना पड़ा था, और जितने लोग जितने तरीके से उनके सामने तकलीफ़ें और अड़चने ला सकते थे सब लाए थे। और जो पूरी उनकी दिल को पिघला देने वाली कहानी है उसको आप पढ़िए, उसके कुछ अंश मैं आपके सामने आज ला रहा हूँ। तो लिखते हैं कि रूढ़िवादी लोग थे, बहुत ज़बरदस्त विरोध कर रहे थे स्वामी जी का। वो बोलते थे इनका जो पहनावा है वो पारंपरिक सन्यासियों जैसा क्यों नहीं है, और ये अंग्रेज़ी बोलते हैं, और उनके खान पान को लेकर के बहुत आपत्ति करते थे कि ये खान पान में वो शब्द शुद्धि नहीं रखते जो आमतौर पे वैष्णवों में बोला जाता है कि होनी चाहिए। तो ये सब किया करते थे, उनको लेकर के दुष्प्रचार करें, उनकी बदनामी भी खूब करें, हर तरह का। अब वो सब हमें आज पता नहीं लगता, क्योंकि आज हमने स्वामी जी को महिमा मंडित कर दिया। आज हम कहते हैं स्वामी जी महापुरुष हैं। तो स्वामी जी के खिलाफ जितनी चालें चली गईं और उनको बदनाम करने की जितनी कोशिश की गई और उनकी राह में जितनी अड़चनें लाई गई, वो हमें अब पता नहीं चलती हैं। वो इतिहास के पन्नों में अब खो गई हैं, मौजूद हैं पर खोजनी पड़ती हैं। तो क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? कह रहे हैं धर्म की नई एक तरंग आई है, उसके बारे में कह रहे धर्म की नई तरंग के लिए एक नए केंद्र की आवश्यकता होती है। रूढ़िवादी लोग उनका बड़ा विरोध कर रहे थे। तो कह रहे हैं अपनी रूढ़ियों और पुराने सिद्धांतों को सूली पर चढ़ा दीजिए, उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। जो ट्रेडिशनलिस्ट्स थे उनको लगता था हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति को ये नया लड़का आ गया है, अंग्रेज़ी बोलता है और अपने खान पान चाल चलन में ये थोड़ा पाश्चात्य भी लगता है, ये तो हमारे साथ ही नहीं चल रहा, और अंधविश्वास का भी विरोध करता है। तो ये तो खतरनाक है, और इसकी उम्र भी कम है। अध्यात्म तो काम माना जाता है बूढ़े लोगों का, ये नया लड़का पैदा हो गया है और ये कैसे कैसे कर रहा है। तो कह रहे हैं अपने रूढ़ियों और पुराने सिद्धांतों को सूली पर चढ़ा दीजिए, उनसे कोई लाभ नहीं होता। अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दीवान जी महाराज, जो काम मैं करना चाहता हूँ उसके लिए एक संस्था की आवश्यकता है, और
सबसे ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है। जब आप स्वामी विवेकानंद के बारे में आज सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्होंने पैसे के लिए कितनी जद्दोजहद करी, ये बात कभी ख्याल में आती है? उनका नाम कभी पैसे से जोड़कर रखा ही नहीं जाता। स्वामी विवेकानंद का नाम कभी रुपयों से, पैसों से जोड़ के आपके सामने लाया जाता है क्या? हमको लगता है कि नहीं, वो जो काम कर रहे थे वो तो बस ऐसे ही हो गया था, हवा से पैसे उतरे थे, काम अपना हो गया था। हम कभी पूछते ही नहीं कि वो इतना बड़ा काम करने निकले थे, उसकी फाइनेंसिंग, फंडिंग, पैसा, वित्त, ये कहाँ से आ रहा था, उसकी बात हम बिल्कुल छुपा देते हैं। और जो हमने छुपा रखा है उसी में एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। दीवान जी महाराज, रुपयों की ज़रूरत है, भले ही थोड़े से मिल जाएं जिससे काम तो शुरू कर सकूं। भारत में मुझे धन कौन देता, इसलिए दीवान जी महाराज मैं अमेरिका आ गया हूं। आपको याद हो कि सारा धन तो मैं आम लोगों से मांगता था। धनी लोग मेरी बात समझ ही नहीं पाते थे, तो उनका धन तो मैंने अस्वीकार किया। आम लोगों को उठाने के लिए स्वामी जी का सारा काम था, तो आम लोगों के सामने वो जाके फरियाद करते थे कि धन दे दो ताकि संस्था बनाऊं, आगे तुम्हारा कुछ कल्याण के लिए करूं। और आम लोग स्वामी जी को कोई सहायता नहीं दे पा रहे थे। आगे इस देश में अब अमेरिका के लिए कह रहे हैं कि अमेरिका आ गए, वहाँ से लिख रहे हैं ना, 1894 है। कह रहे हैं इस देश में, अमेरिका में, पूरे साल तक व्याख्यान देते रहने पर भी मुझे अपने काम के लिए धन इकट्ठा करने में ज़रा भी सफलता नहीं मिली। कह रहे हैं मैं पैसा इकट्ठा करने अमेरिका आया हूँ लेकिन यहाँ भी नहीं हो पा रहा है। उसके कुछ उन्होंने कारण बताए हैं, बोल रहे हैं अमेरिका में ही आर्थिक मंदी चल रही है वगैरह वगैरह। लेकिन जो बड़ा कारण है कि अमेरिका में भी वो क्यों नहीं पैसा इकट्ठा कर पाए, बोलते हैं मिशनरी और हमारी हिंदू संस्थाएं ही मेरे काम में बाधा डालने का सबसे बड़ा प्रयास कर रही हैं। स्वामी जी के काम को सबसे ज़्यादा खराब करने में आगे थीं हमारी हिंदू संस्थाएं ही, क्योंकि इन्हें ईर्ष्या होती थी। तब रामकृष्ण मिशन तो था नहीं। एक नया लड़का है जो एक नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहा है, उनकी उम्र ही क्या थी उस समय? कोई उम्र नहीं थी। बोले नया लड़का है और हमारी सैकड़ों साल पुरानी हमारी सब संस्थाएं हैं, ये इनसे आगे निकल जाएगा, परंपरा को तोड़ देगा। तो जितनी पहले से ही जमी हुई संस्थाएं थीं और परंपराएं थीं और आश्रम थे और मठ थे, इन्होंने स्वामी जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि अमेरिका में भी उनका काम नहीं होने देते थे। आगे कहते हैं, अब भारतवासियों के लिए कह रहे हैं, मेरे देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए कि अमेरिका के लोगों से कह देते कि मैं बेईमान नहीं हूँ बल्कि एक सच्चा सन्यासी हूँ। अमेरिका में भारतीयों ने जाकर के स्वामी जी के खिलाफ ये दुष्प्रचार करा था कि ये तो एक ऐसे ही हैं, कोई बेईमान आदमी है ये। तो अमेरिका में भी फिर स्वामी जी को फंडिंग नहीं मिलती थी। कह रहे हैं मेरे देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए कि कह दें कि मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। भारत में तो स्वामी जी को डोनेशन नहीं मिली, वो अमेरिका भी गए तो वहाँ भी भारतवासियों ने आकर, जो पुरानी संस्थाएं और जो रूढ़िवादी लोग थे, परंपरावादी, उन्होंने अमेरिका भी आकर के स्वामी जी के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की। तो आगे कहते हैं स्वामी जी, शाबाश मेरे देशवासियों, शाबाश, तुमने भारत में भी मुझे कुछ नहीं दिया और मैं अब अपने काम के लिए धन इकट्ठा करने अमेरिका आया तो तुम अमेरिका में भी मुझे धन नहीं पाने दे रहे। आगे कह रहे हैं, दीवान जी मैं अपने भारतवासियों को प्यार करता हूँ, इंसान मुझे जो कुछ भी दे सकता है उसको मैं लात मारता हूँ। सुख में दुख में, पर्वतों मरुस्थलों वनों में जो मेरे साथ रहे हैं वो तो मेरे साथ रहेंगे ही। सत्य की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ऊंचा है नीचा है तुम मुझे बर्बाद कर लो लेकिन जो मेरे उतर। फिर आगे कह रहे हैं, और अगर मैं सफल नहीं हो पाया, उन्हें दिख रहा था, ये 1894 की बात है, अभी उनके जीवन में अभी कई वर्ष शेष थे, लेकिन उस वक्त भी उनको दिखने लग गया था कि भारतवासी ही उनका इतना घोर विरोध कर रहे हैं कि शायद उनका मिशन सफल नहीं हो पाएगा। तो बोले अगर मैं नहीं सफल हो पाया तो भारत में कभी आगे मुझसे भी कहीं योग्यता संपन्न किसी और वीर का जन्म होगा जो मेरे कार्य को संपन्न करेगा। वो दिख रहा था कि शायद उनके जीवन काल में तो ना हो पाए, तो फिर उन्होंने भी भविष्य से आशा रखी कि
मुझसे नहीं हो पाएगा तो मेरे बाद कोई और आएगा जो मेरा ये जो काम है संपन्न करेगा। अब ये स्वामी ब्रह्मानंद को उन्होंने लिखा है, ये 1895 का है। तो उनके अपने स्वामी हैं, उनके साथ के हैं, तो उनको कह रहे हैं जहाँ भी हो सके एक केंद्र स्थापित करो। ये उनकी व्यथा देखिए, कह रहे हैं बनाओ तो एक सेंटर बनाओ कहीं देश में, जहाँ भी हो सके केंद्र स्थापित करो कि यहाँ पर और इंग्लैंड में मैं अपने आप को दृढ़ता से स्थापित कर चुका हूँ और न्यूयॉर्क तो उन्मत्त हो चुका है और अगली गर्मी में लंदन को आंदोलित करना है, बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे। ये चुनौती का स्वर देख रहे हो, ये कह रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे। किन दिग्गजों की बात कर रहे हैं? यही सब जो जमे जमाए धार्मिक मठाधीश थे उनकी बात कर रहे हैं। उन्हीं को तो चुनौती दे रहे थे, बोल रहे थे इनको बहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक भारत राष्ट्र का और सनातन धर्म का पुनरुद्धार संभव है नहीं। यानी बड़े बड़े दिग्गज हैं, बह जाएंगे। फिर अपने जो संस्था के उनके सन्यासी थे, जो उनके अपने लोग थे, उनको संबोधित करके कह रहे हैं तुम लोग कमर कसकर काम में जुट जाओ, हुंकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे। अभी तो केवल शुरुआत है मेरे बच्चों। फिर अपने देश की व्यथा पर बोलते हैं हमारे देश में कोई आदमी है, भारत के लिए कह रहे हैं हमारे देश में कोई आदमी है, इंसान है, ये सब तो शमशान सदृश लाशें हैं। भारत के लिए कह रहे हैं कि यहाँ कोई आदमी है ही नहीं। निम्न श्रेणी के लोगों को शिक्षा दे सको तो कुछ कार्य हुआ। तुम्हें करना ही यही है कि भारत में जो सब शमशान जैसा माहौल है इन्हें शिक्षा दो, तब जाकर के भारत राष्ट्र उठेगा। और फिर भारत में काम कैसे होगा, इसके लिए वो अपने सन्यासियों को क्या इशारा दे रहे हैं? कह रहे हैं बड़े आदमियों से काम नहीं बनेगा, धनी लोगों की ओर मत जाओ, उनसे तुम्हें आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। कह रहे हैं सभी देशों में मध्यम वर्गीय लोगों ने ही महान काम किए हैं, रुपए मिलने में क्या देर लगती है, बस आदमी सही मिल जाए। कह रहे मध्यम वर्गीय लोगों के पास जाओ, उनसे बात करो, उन्हें अपने काम अपने मिशन के बारे में बताओ, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। अपने देश में असली आदमी कहाँ है? अपने देश में रहने वाले लोग तो बच्चे जैसे हैं, इनके साथ तो बच्चे जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। अब एक और उनका ये पत्र है फिर से हरिदास देसाई जी को, 1894 का है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, उदाहरण देखिए कि हमारे ही जो लोग हैं, हम चूंकि अब बाहर आकर के काम कर रहे हैं तो वो सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हम उनकी जाति के नहीं रहे। भारतवासी, भारत के भी जो बड़े पुराने धार्मिक लोग हैं और जो ऊंचे ऊंचे धार्मिक पदों पर बैठे हुए लोग थे, वो लोग क्या करने में लगे हुए हैं? बोल रहे हम यहाँ काम कर रहे हैं, बोल रहे मैं काम कर रहा हूँ। और एक वहाँ पर जैन स्वामी थे वीरचंद गांधी, ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे। बोले हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारे को बदनाम करने का काम हमारे देशवासी ही कर रहे हैं। और ये लगे हुए हैं सिद्ध करने में कि ये लोग तो अब हमारी जाति के ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि दासों में स्वभावतः ईर्ष्या उत्पन्न होती है। भारत एक दास देश है, सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सबसे ज़्यादा मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। बोल रहे हैं दासों में स्वभावतः ईर्ष्या उत्पन्न होती है और वो ईर्ष्या ही उनको पतन में ले जाती है। बोले भारत उठेगा कैसे? यहाँ आपको उठाने के लिए कोई आए तो आप उससे ईर्ष्या करने लग जाते हो। यहाँ जो भी कोई आगे बढ़ता है भारत को उठाने के लिए, भारतवासी उसे नीचे खींचने लग जाते हैं। आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में कोई आगे आएगा धर्म की सफाई के लिए, धर्म को चमकाने के लिए, धर्म की शुद्धि के लिए, धर्म को मांझने के लिए, तो जो पुराने धार्मिक लोग और पुरानी धार्मिक संस्थाएं बैठी हैं वही ईर्ष्या में भर करके उसे नीचे खींचने लग जाएंगी। वही स्वामी जी के साथ हो रहा है। यदि कोई मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है तो यहाँ पर, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लंदन और अमेरिका की, कह रहे हैं यदि कोई मनुष्य यहाँ आगे बढ़ना चाहता है तो सभी लोग यहाँ उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हैं। किंतु यदि आप भारत में मेरी प्रशंसा में एक भी पंक्ति लिख दें तो दूसरे ही दिन सब आपके मेरे दुश्मन हो जाएंगे। भारत में, अब ये स्वामी जी का हाल था कि भारत में किसी समाचार पत्र में आप उनके प्रशंसा में एक शब्द लिख दो तो दुश्मन पैदा हो जाते थे कि क्यों तुम एक नए आदमी की बात कर रहे हो। जब पारंपरिक धर्म चल रहा है तो उसके अंधविश्वासों और रूढ़ियों उन्हीं का यशोगान करो ना। स्वामी जी तो एक नई साफ सुथरी वैज्ञानिक तार्किक बात कर रहे थे और इससे भारतीयों को बड़ी असुविधा होती थी। क्यों सब मेरे विरुद्ध हो जा रहे हैं?
क्योंकि यही तो गुलामों का स्वभाव है। ये सब गुलाम, भारतीयों के लिए कह रहे हैं, ये सब गुलाम अपने किसी भाई को ज़रा भी आगे बढ़ते देखना सहन नहीं कर सकते। ये बातें विवेकानंद के बारे में आपको पता थी कि विवेकानंद को, स्वामी जी को भारतीयों द्वारा ही इतने घोर विरोध का सामना करना पड़ा था? ये बातें बताई गई क्या? हमें नहीं बताई गई, क्योंकि पता चल जाए हमें तो शर्म का मामला हो जाएगा ना। हमें पता चलेगा कि महापुरुषों का अपने हम ही कितना विरोध और अपमान करते हैं। अब ये बहन निवेदिता को उन्होंने लिखा हुआ, ये 97 का पत्र है। तो उनको लिख रहे हैं कि उनकी तबीयत अभी से ख़राब होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और तबीयत उनकी ख़राब इसीलिए होती थी क्योंकि धन का उनको बहुत अभाव रहता था और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक एक रुपया, एक एक पैसा जोड़ने के लिए दिन भर उनको खटना पड़ता था। तो कह रहे हैं अपनी शारीरिक अस्वस्थता की ओर मैं कोई खास ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पर मुझे दुख इस बात का है कि मेरी योजनाओं को साकार करने का कोई अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। और बहन, तुम जानती हो कि इसका मूल कारण धन का अभाव है। भारत के पास हर चीज़ के लिए धन था, स्वामी विवेकानंद को देने के लिए भारत के पास धन नहीं था। आगे कह रहे हैं ये हमारे हिंदू लोग जुलूस निकाल रहे हैं, और ये उन्हीं के शब्द हैं, बिल्कुल उद्धृत कर रहा हूँ। ये हमारे हिंदू लोग जुलूस निकाल रहे हैं और भी न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। हिंदुओं के पास धार्मिक कामों के लिए पैसों की कमी नहीं है। आप जाएंगे तो जितना पैसा आज ही भारत में मंदिरों में जमा हुआ है और लगा हुआ है, उतना पैसा कहीं और नहीं लगता। और स्वामी जी ये सब देख रहे थे तो बोले ये हिंदू लोग जुलूस निकाल रहे हैं और भी न जाने क्या क्या कर रहे हैं, किंतु मेरी आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। जहाँ तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है, वो तो मुझे दुनिया में मिली सिर्फ इंग्लैंड की मिस मुलर और कैप्टन सेवियर से। इंग्लैंड वालों ने कर दी सहायता फिर भी स्वामी जी की, भारत के हिंदुओं ने नहीं करी। भारत के हिंदू तो उनके खिलाफ ही खड़े हो गए। फिर कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि अगर मुझे 1000 पाउंड मिल जाएं तो मैं कलकत्ता में पहला अपना केंद्र बना दूंगा, लेकिन मेरी वो बात भी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने 10-12 साल पहले के दामों के हिसाब से सोचा था, और 10-12 साल बीतते बीतते कलकत्ता में महंगाई 3-4 गुना बढ़ चुकी है। तो जो काम मैं सोच रहा था कि इतने अगर मुझे पाउंड मिल जाए तो काम हो जाएगा, उतने पाउंड मिलेंगे तो भी मैं वो जो केंद्र मैं स्थापित करना चाहता हूँ वो नहीं बना पाऊँगा। जो आदमी ऊंचे से ऊंचा साहित्य लिख सकता था, बड़े से बड़ा काम कर सकता था, उस आदमी को अपना छोटा सा जीवन पूरा बिताना पड़ा क्या करने में? किसी तरह एक एक रुपया जुगाड़ने में। आगे ये उन्होंने मिस जोसेफिन को लिखा है। आगे उनकी तबीयत अब और ख़राब हो चुकी है, सन 1900 पे आ चुके हैं हम। तो उनसे पूछा गया आपकी तबीयत, बोल रहे हैं तबीयत चल रहा है काम। आगे लिखते हैं धन का अभाव और साथ ही जी तोड़ परिश्रम, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा। ये उनके मन पर बीत रहा था, ये उनकी ज़िंदगी थी। सुन लीजिए अच्छे से, ये करा है हमने अपने महापुरुषों के साथ। धन का अभाव और साथ ही जी तोड़ परिश्रम और कोई परिणाम नहीं मिल रहा। यहाँ तो दशा मेरी अमेरिका से भी ज़्यादा खराब है। और क्या हो रहा है अब है वो यहाँ पर, तो हो क्या रहा है? बोल रहे हैं 1 रुपया खर्च ना करना पड़े तो लोग भीड़ों में आ जाते हैं मुझे सुनने के लिए। मतलब अगर मुझे मुफ्त में सुनने का मौका मिले तो पूरी की पूरी भीड़ आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर 1 रुपया भी देना हो तो लोग नहीं आते। ये हालत है। स्वामी जी बोल रहे हैं मुफ्त में सुनने का मौका मिल रहा है तो पूरी भीड़ आ जाएगी, पर लोगों से कह दिया जाए कि आए हो तो कुछ देकर जाओ तो कोई नहीं आता। स्वामी जी कह रहे हैं ये मेरी स्थिति है और मैं इसमें कोई परिणाम नहीं देख रहा, पराजय सी दिख रही है मुझे। बस आगे स्वीकार ही कर लेते हैं कि हालत ख़राब है। 2-4 दिन से मेरा शरीर ठीक नहीं है। और मेरा शरीर क्यों नहीं ठीक है ये ध्यान से सुनिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज़ रात में भाषण देने के कारण ही ऐसा हो रहा है कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। वो रोज़ रात में बोला करते थे, भाषण देते थे ताकि लोग आकर के उनको पैसा दे दें, ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सकें। और लोग भी ऐसे थे कि मुफ्त में मिल जाए तो पूरा लेके चले जाते थे,
तब भी उनको कुछ देते नहीं थे। उनकी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। आगे 1894 का, अभी पीछे हम जा रहे हैं, आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा, खुद पढ़ लीजिएगा पूरा, मेरे पास ये किसी विशेष ऑर्डर में नहीं है। अब उनको बताया गया, ये आलासिंगा पेरूमल थे, उनको बताया गया कि भारत के अखबार तो आपके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हम तो ये सोचते होंगे ना कि जब स्वामी जी थे तो भारतीय अखबारों में उनकी बड़ी प्रशंसा होती होगी, प्रशंसा नहीं हो रही, निंदा हो रही है। तो स्वामी जी उनसे कह रहे हैं, जब उनको बताया गया कि स्वामी जी भारतीय अखबारों में तो आपकी बदनामी करी जा रही है, यहाँ जिसके मन में आ रहा है जो चाह रहा है आपके बारे में बोल रहा है, तो कह रहे हैं भारतीय समाचार पत्रों के विषय में आप जो मुझे बता रहे हो वो मैंने पढ़ा, उनका छिद्रान्वेषण स्वाभाविक है। छिद्रान्वेषण क्या होता है कि बड़ी से बड़ी चीज़ में जहाँ छेद हो बस उसको देखो, ये मत देखो कि चीज़ कितनी बड़ी है, उसमें कहीं छेद दिख गया तो उसको देखो, तो छिद्रान्वेषण कहते हैं कि उनका छिद्रान्वेषण स्वाभाविक है। प्रत्येक दास जाति का मुख्य दोष ईर्ष्या होता है। ईर्ष्या और मेल का अभाव ही पराधीनता पैदा करता है और पराधीनता को स्थायी बना देता है। कह रहे हैं इन्हें ईर्ष्या इतनी है कि मैं इनको ही बेहतर करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, और ये मेरी ही निंदा में लगे रहते हैं। भारतीयों के लिए क्या आगे उसी पत्र में इन पराधीन जाति के लोगों से, भारतीयों के लिए कह रहे हैं हमें कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। मामला निराशाजनक है, फिर भी मैं इसे तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। जिनकी उच्च अभिलाषा मर चुकी है, उन्नति के लिए जो बिल्कुल चेष्टा नहीं करते और भलाई करने वाले को ही धर दबोचने में जो हमेशा तत्पर हैं, भारतीयों के लिए कह रहे हैं, ऐसे मृत जड़ पिंडों के भीतर तुम कैसे प्राणों का संचार कर लोगे? क्या तुम उस वैद्य की जगह ले सकते हो जो लाते मारते हुए उद्दंड बच्चे के गले में दवाई डालने की कोशिश करता हो? अपनी पूरी चेष्टा के बाद कह रहे हैं ये भारतीय हैं, ये मृत हैं, जड़पिंड हैं, इनकी तो भलाई करो तो ये तुम्हें नीचे खींचते हैं और तुम पर पलट के वार करते हैं, तुम इनकी कैसे भलाई कर लोगे? फिर आगे कह रहे हैं लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुमको कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। चट्टान की तरह दृढ़ रहो, श्री रामकृष्ण की संतान निष्कपट और सत्यनिष्ठ रहे, शेष जो होगा देखा जाएगा। हम उसका फल देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन अभी जब हम जीवित हैं तो हमें कोई संदेह नहीं है कि फल आएगा तो ज़रूर। भारत को एक नव विद्युत शक्ति की ज़रूरत है जो जातीय धमनी में नवीन स्फूर्ति उत्पन्न करे। ये काम धीरे धीरे ही हुआ है और आगे भी धीरे धीरे ही होगा। तुम बस निस्वार्थ संतुष्ट रहो और अपने प्रति सच्चे रहो, पूर्ण रूप से शुद्ध दृढ़ निष्कपट रहो, आगे जो होगा ठीक है। आगे कह रहे हैं अगर मैं ऐसे 100 आदमी भी भारत में छोड़ जा सकूं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा और मैं शांति से मर सकूंगा। उनको दिख रहा था कि अभी जो हालात हैं भारत में इतनी जल्दी वो सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि भारतीय ही सबसे ज़्यादा उनका विरोध कर रहे थे, अड़चन डाल रहे थे। बोले 100 आदमी छोड़ जाऊं, अभी नहीं होगा मेरा काम तो आगे पूरा होगा। फिर आगे ये 1895 का उनका पत्र है आलासिंगा पेरूमल को। अब क्या हुआ था कि भारत के अखबारों वगैरह में ये खूब उछाला गया था कि स्वामी जी वहाँ अमेरिका में जा कर के सात्विक भोजन नहीं करते और सिगार आदि का सेवन करते हैं। तो स्वामी जी के चाल चलन और आचरण को लेकर के बदनामी करी जा रही थी। तो स्वामी जी जवाब क्या देते हैं, अगर भारतवासी मुझे नियम पूर्वक हिंदू भोजन के सेवन पर बल देते हैं तो उनसे एक रसोइया एवं उसको रखने के लिए पर्याप्त रुपए का प्रबंध करने के लिए कह देना, है ना। तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे हिसाब से खाई पीऊँ तो ये रसोइया भेज दो और पैसे भेज दो। इन सब लोगों में एक पैसे की सहायता करने का तो सामर्थ्य है नहीं, पर आगे बढ़कर ये मुझे उपदेश झाड़ते हैं। इन पर मुझे बस हंसी ही आती है। ये लोग हैं जो स्वामी जी को बता रहे थे ऐसे खाया करो, ऐसे पिया करो, ये सब क्यों कर रहे हो तुम, ये बताया करते थे। इसी तरह ये लोग क्या बोल रहे थे, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरी भी शामिल थे। ये कह रहे थे कि कामिनी कंचन के जो नियम होते हैं
कि कामिनी और कंचन से दूर रहना, ये नियम इन स्वामी ने तोड़ दिए हैं। अब स्वामी जी वहाँ स्त्रियों से भी हिलते जुलते थे, अमेरिका की संस्कृति अलग है, वहाँ भारत की तरह तो नहीं रहेंगे, तो ये कहते थे कि कामिनी और कंचन सारे इन्होंने नियम तोड़ रखे हैं। तो स्वामी जी का जवाब है कि अगर ये कहते हैं कि कामिनी कंचन आदि व्रत मैंने तोड़े हैं, तो उनसे कह देना कि वे झूठ बोलते हैं। मेरे बारे में तुम इतना ही जान लेना कि मैं किसी के कहने पर नहीं चलूँगा। मेरे जीवन का क्या व्रत है वो मैं स्वयं तय करता हूँ। किसी राष्ट्र विशेष के प्रति न मेरा बहुत अनुराग है न विद्वेष है। जैसे मैं भारत का हूँ वैसे ही पूरी दुनिया का हूँ। मुझसे जहाँ तक हो सकता था मैंने तुम लोगों की सहायता की है। मुझसे जहाँ तक हो सकता था मैंने तुम लोगों की सहायता की है, अब तुम खुद अपनी सहायता करो। ऐसा कौन सा देश है जो मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी राष्ट्र नेशन के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ? अंग्रेजी में यही है, एम आई अ स्लेव टू अ पर्टिकुलर नेशन? कि तुम कह रहे हो कि भारतवासी हैं और अमेरिका जाकर के ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे जैसा चलना होगा मैं अपने हिसाब से चलूँगा, तुमसे पूछ के थोड़ी चलूँगा। आगे कहते हैं, अविश्वासियों, नास्तिकों, व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें बंद कर दो। ये लोग जो बदनामी कर रहे थे उनकी। मैंने यहाँ कठोर परिश्रम किया है और मुझे जो कुछ धन मिला है उसे मैंने कलकत्ते और मद्रास ही भेजा है। ये सब कुछ करने के बाद अब मुझे क्या तुम लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशों पर चलना पड़ेगा? तुम सोचो, स्वामी जी को अगर क्रोध आ रहा है इतना, तो लोगों ने उनके बारे में कैसी कैसी बातें करी होंगी। लोग कह रहे थे ये वहाँ जाके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ये विदेश गए हैं ताकि वहाँ जो धन इकट्ठा करें और उस धन का खुद ही वहाँ पर भोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने जो भी पैसा इकट्ठा करा है वो संस्था के काम के लिए कलकत्ता और मद्रास भेज दिया है और तुमसे पूछकर थोड़ी चलूँगा। तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं तुम लोगों का किस बात के लिए कर्जदार हूँ? तुम कौन हो? तुमने कभी मुझे 1 रुपया दिया क्या? तो मैं तुम्हें क्यों जवाब दूँ? क्या मैं तुम लोगों की प्रशंसा की कोई परवाह करता हूँ या तुम्हारी निंदा से डरता हूँ? मैं एक ऐसा विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूं कि मुझे पहचानना तुम लोगों के लिए अभी संभव नहीं है। तुम अपना काम करो या चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन अपनी मूर्खता के दम पर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार काम करवाने की चेष्टा मत करो। मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा हूं। ऐसा तो कोई मुझे आज तक मिला ही नहीं जो मेरी सहायता कर सके। एक थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनसे मुझे जो मिलना था मिला, उनके बारे में कह रहा हूँ। उनसे जो मिलना था मिला, उसके बाद मुझे अब किसी की सहायता की कोई दरकार नहीं है। हमारे कामों में सहायता देने के लिए जिन लोगों में 2 रुपए देने की भी शक्ति नहीं है, वही लोग लगातार व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। 2 रुपए हमारे काम में कभी तुम दे नहीं पाए और हमारे बारे में उल्टी बातें करने में सबसे आगे हो। तुम लोग उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हो जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि जहां तक हो सकता था उसने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। जगत ऐसा ही अकृतज्ञ है, अनग्रेटफुल है। क्या तुम यहां कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी, नास्तिक कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने मरने के लिए पैदा हुआ हूं? कह रहे हैं तुम कपटी लोगों, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। ठीक है, तुम्हारे जैसा होने के लिए मैं न पैदा हुआ हूं न मरूंगा। कायरता को मैं घृणा की दृष्टि से देखता हूं और किसी प्रकार की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। मात्र सत्य ही मेरी राजनीति है। कैसा लग रहा है ये सब सुन के स्वामी जी के बारे में? उनके जीवन का पहलू जानते थे? हमें तो ये बताया गया कि वो जब लौट के आए थे तो उनका बड़ा भारी स्वागत किया गया था, जबरदस्त, और भारत बिल्कुल उनके चरणों में लौट गया था। ये हमें बताया गया कि भारत ने ही उनको कितना परेशान किया, कितना परेशान किया। अभी आगे अगर मिलेगा तो एक और दिखाऊंगा जहाँ तुम्हें एक बहुत आखिरी बात पता चलेगी। खैर अभी ये सुनो, ये अंग्रेजी में है। ये हम भारतीयों ने ही करा है उनके साथ। क्या किया है सुनो। उन्होंने अपनी माँ के लिए एक मकान खरीदा। उन्हें अलग से आकर के किसी ने कुछ पैसे दिए। उनकी माँ के पास मकान नहीं था रहने को, पिता पहले ही जा चुके थे, सब आप जानते हो जीवनी उनकी। उन्होंने अपनी माँ के लिए मकान खरीदा, किसी को अग्रिम एडवांस में राशि दे दी कि ये पैसे ले लीजिए और मुझे मकान दे दीजिए माँ के लिए।
जिसने पैसे ले लिए उसने पोजीशन नहीं दिया, स्वामी जी के व्यक्तिगत पैसे लूट लिए। और स्वामी जी कह रहे हैं उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसको पता है मैं सन्यासी हूं, मैं कोर्ट में तो जाऊंगा नहीं, तो उसने मेरे पैसे लूट लिए। हम ये कराए हिंदुस्तानियों ने उनके साथ। उनकी माँ को रहने के लिए घर भी नहीं दिया। पढ़े देता हूं। My dear mother, the aunt whom you saw had a deep laid plan to cheat me. And she and her people contrived to sell me a house for 6,000 rupees. And I bought it for my mother in good faith. Then they would not give me possession, hoping that I would not go to court for the shame of taking forcible possession as a sannyasi. आगे, I do not think I have spent even 1 rupee from what you and others gave me for the mission. Captain Sevier gave me 8,000 rupees with the clear and express desire of helping my mother. But even that money has gone to the dogs. उनकी माँ के लिए उनको विशेषकर जो पैसे दिए गए, हमने उनके वो पैसे भी लूट लिए। अब हम उनकी मूर्तियां बनाएं, हम युवा दिवस मनाएं, इससे ये बात छुप थोड़ी जाएगी कि जब वो जीवित थे तो हमने उनको कितना परेशान किया, कितनी हमने कृतज्ञता दिखाई और उनके मिशन के रास्ते में कितनी अड़चनें करी। दो मिनट दो और खोजता हूँ और मिलेगा। उनका जो अंतिम पत्र था उसमें उन्होंने गीता का वही श्लोक उद्धृत किया है जो मेरा भी पसंदीदा है। कह रहे हैं मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ पर शरीर दुर्बल है, लिख नहीं पाऊँगा, बस इतना लिख रहा हूँ। गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक, जो मेरी जिस तरह पूजा करता है उसको मैं उसी तरह मिलता हूँ, जो मुझे जैसे ध्याता है मैं उसके सामने वैसा ही आता हूँ। आगे है, हिज हेल्थ डिटीरियोरेटेड बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव वर्क एंड ट्रैवल एंड ही हैड टू डू दैट जस्ट टू रेज फंड्स फॉर द मिशन। और टाइमलाइन भी है वो यही बता रही है। अमेरिका गए मई 1893 में, सितंबर 1893 में शिकागो का उनका व्याख्यान था। 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और उसके बस 5 ही साल के अंदर अंदर प्रस्थान कर गए। हमें उनकी मृत्यु के बारे में भी यही बता दिया गया, जनधारणा बन गई है कि उन्होंने समाधि ले ली थी। पर हम कभी साफ साफ ईमानदारी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि अधिक काम करने के कारण और दिन रात खटने के कारण और धन के अभाव से जूझने के कारण उनकी मृत्यु हुई। हम ये कभी नहीं स्वीकार करना चाहते, जबकि ये बात उनके पत्रों में साफ साफ चिल्ला कर सामने आ रही है, पर हम कभी स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करेंगे तो पाप जैसी हालत हो जाएगी ना, हमें मानना पड़ेगा कि ये कलंक हमारे ही माथे लगा हुआ है। अंत में उनको साफ दिख रहा था कि तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो एक मैगज़ीन निकालना चाहते थे और मैगज़ीन निकल नहीं रही थी। तो उसके लिए जो बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने बोला है अपने लोगों को, उन्होंने ये, उसमें आखिरी बात है, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो देन सेल ऑफ एवरीथिंग एंड रिटर्न द प्रोसीड्स टू द डोनर। जितने डोनर से पैसे आए हैं उनको उनके पैसे लौटा दो, अगर तुम वो नहीं कर सकते जिसकी मिशन को ज़रूरत है। आई गेट नो न्यूज़ एट ऑल फ्रॉम द मठ। What is Sharad doing? I want to see work done. Before dying, I want to see that what I have established as a result of my lifelong struggle is put in a more or less running condition. ऐसे जीता है एक योद्धा। हम सोचते हैं कि वो तो बस जैसे उनका एक चित्र है ना कि वो अपना योगावस्था में बैठ गए हैं और बस ध्यानस्थ हैं। ध्यानस्थ नहीं रहा जाता, संघर्षरत रहा जाता है और दिन रात जूझा जाता है, तब जाकर के कहीं बदलाव आता है, क्रांति आती है। फिर लिखते हैं, एनी वे पे स्पेशल अटेंशन टू द मैगजीन, मेंटली टेक इट एज दो आई वर नॉट, एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन दिस बेसिस। मैगजीन के लिए बोले ऐसे चलाओ जैसे अब मैं नहीं हूँ, मैं जा चुका हूँ और मैगजीन छपती रहेगी हमेशा। लोगों ने कहा कि जो मैगजीन होगी इसमें सब आध्यात्मिक बातें होंगी, लोग पढ़ेंगे नहीं। बोले मैं जानता हूँ लोग कैसे हैं कि नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है कि लोग आध्यात्मिक बातें होंगी तो नहीं पढ़ेंगे। तो बोले एक काम करो,
यात्रा के मेरे जितने रोचक अनुभव रहे हैं जिसमें लोगों का मन लगता है, मनोरंजन जैसा होता है, वो छापो। लिख रहे हैं शरद राइट्स दैट द मैगजीन इज नॉट गोइंग वेल, लेट देम पब्लिश द अकाउंट्स ऑफ माई ट्रेवल्स एंड थरली एडवर्टाइज इट बिफोर हैंड। कह रहे हैं लोगों को कुछ भी देने के लिए आवश्यक है कि पहले से ही प्रचार करो, विज्ञापन करो, एडवर्टीजमेंट दो कि मैगजीन में कोई रोचक बात आने वाली है, खरीद लो मैगजीन, खरीद लो। ओनली देन विल सब्सक्राइबर्स कम रशिंग इन। सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी मारा मारी, नहीं आएंगे लोग जब तक उनको कुछ रोचक मनोरंजक नहीं दिखाओगे। डू पीपल लाइक अ मैगजीन इफ 3/4 ऑफ इट आर फिल्ड विथ पायस स्टफ। पायस माने शुद्ध, धार्मिक, पवित्र। कह रहे हैं अगर 3/4 मैगजीन में तुमने शुद्ध और धार्मिक और पवित्र बातें लिख दी तो तुम्हारी मैगजीन वैसे भी नहीं बिकेगी। मैगजीन बेचनी है तो उसमें कुछ थोड़ा मनोरंजक मसाला डालो। इससे किसके बारे में पता चलता है? इससे उस मैगजीन के पाठकों और ग्राहकों और सब्सक्राइबर्स के बारे में पता चलता है कि विवेकानंद जैसे महापुरुष को भी अपनी मैगजीन को स्वीकृत बनाने के लिए कहना पड़ा कि इसमें और बातें डालो। अगर इसमें 3/4 आध्यात्मिक बातें रहेंगी तो कोई नहीं पढ़ेगा। ये ऐसे काम करना पड़ता है। ये बातें आपको नहीं पता है, आप बस ऐसे ही कहते रहते हो स्वामी जी की जय, बिना ये जाने कि वो कितना वो जूझे हैं और कितना उन्होंने चोट खाई है। जब उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई तो लोगों का उस पे रवैया क्या था? मोस्ट पीपल डिड नॉट वेलकम द न्यूली बॉर्न मोनेस्ट्री। लोगों को पसंद नहीं आई। अब तो हमें लगता है रामकृष्ण बना होगा तो लोगों ने बाहें फैलाकर खुले दिल से हार्दिक स्वागत किया होगा। नहीं था, ऐसा नहीं था। वो खुद लिख रहे हैं, कह रहे हैं मोस्ट पीपल डिड नॉट वेलकम द न्यूली बॉर्न मोनेस्ट्री, मच लेस एडमायर इट। एडमायर करना तो दूर की बात है, लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्यों बना दिया, ये नहीं चाहिए, परंपरागत हमारा धर्म चलने दो। और उस समय तो और रूढ़ियाँ और अंधविश्वास अभी भी हैं। वही बोल रहे हैं ये रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, परंपराएं हैं, संस्कार हैं, वही चलने दो ना। ये तुम ये नई बातें क्यों लेके आ रहे हो? और स्वामी जी तो बिल्कुल नई बात ला रहे थे, विज्ञान को ला रहे थे, वो अद्वैत की बात करते थे। तो मोस्ट पीपल डिड नॉट वेलकम द न्यूली बॉर्न मोनेस्ट्री, मच लेस एडमायर इट। क्या क्या करा लोगों ने? अब उन्होंने इसकी सूची दी है। इंडिफरेंस पहली चीज, और क्या करा? टॉन्टिंग, ताने कसे, व्यंग मारे। 1 रुपए की सहायता नहीं, पर ये सब दिया जरूर। इंडिफरेंस, टॉन्टिंग, स्लैंडर। इन स्लैंडर माने बदनामी करनी, किसी की बदनामी कर दो, खूब उसका नाम खराब करो। ऑपरेशन, दमन करो। These were what the monks had to face. उनके लोगों को ये फेस करना पड़ा। आगे क्या लिखते हैं? अब ये विद इन कोट्स है। The only thing we got from those around us was a kick and a curse. That was all. The only thing that we got from those around us was a kick and a curse. That was all. जो लात मार सकता था उसने लात मारी, और जो गाली दे सकता था, श्राप दे सकता था, अपशब्द बोल सकता था, उसने ये सब करा। ऐसे ही नहीं कोई 40 का होने से पहले ही विदा हो जाता है। बहुत मजबूत आदमी थे, पहलवान सरीखी उनकी काया थी। ऐसे कैसे उनकी मृत्यु हो गई? समझो, ये सब उनको हमने दिया है। ऐसे करके हमने उन्हें मौत तक पहुंचा दिया। The only thing we got from those around us was a kick and a curse. अब किस बात पर बदनामी करते थे लोग उनकी? तो उसका एक कारण है, दे रखा है। The drinking of tea was not popular, but one would take tea when infected with malaria or cough or cold. Another report, however, claims that a decoction of tea without milk or sugar was available. नाटक किस बात पे होता था? The only luxury they ever indulged in was smoking tobacco from a hubble bubble. आगे, as they had no warm clothes, the monks would do physical exercises to warm themselves when they were awakened by the chill of cold wintry nights. ये हालत थी। बात समझ रहे हो? ठंड ज़्यादा लगी तो क्या किया? उठे तो
एक्सरसाइज करने लग गए कि शरीर गर्म हो जाए। आगे लिखते हैं, owing to want of funds, I would sometimes fight for abolishing the मठ altogether. धन की कमी के कारण मैं कई बार कहता था कि ये मठ ही पूरा बंद कर दो ना, पैसा तो है नहीं तो चलाएं कैसे काम। There have been days when the mutt was without a grain of food. If some rice was collected by begging, there was no salt to take it with. खाने को नहीं होता था, चावल मिल जाए तो नमक नहीं होता था। On some days there would be just rice and salt and nobody cared for it. ठीक है, चावल और नमक है, उसी से काम चल रहा है। लेकिन इसको ये कह रहे हैं, ओ दोज वंडरफुल डेज। खैर मौज बहुत थी। ओ दोज वंडरफुल डेज, आगे कहते हैं, इट इज अ ट्रिमेंडस ट्रुथ दैट इफ देयर बी रियल वर्थ इन यू, द मोर आर सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट यू, द मोर विल दैट इनर पावर मैनिफेस्ट इटसेल्फ। जितना स्थितियां प्रतिकूल होंगी उतना आपके भीतर का बल प्रकट होगा। ये है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द रामकृष्ण मूवमेंट, ये स्वामी प्रभानंद से है। और भी बहुत है, मतलब कितना इसमें से मैं पढ़ूं, सारा वही है, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, और लोगों द्वारा, भारतीयों द्वारा, हिंदुओं द्वारा ही जबरदस्त विरोध। पढ़िएगा, और आप खुद ही पढ़िएगा, तो किताब का नाम भी बता दिया, पूरा खुद ही पढ़ लो। इस पर कुछ पूछना हो तो पहले वो बताओ। प्रणाम जी। आचार्य जी, जैसे आपने अभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया, उनके संघर्षों के बारे में बताया, जब वो जीवित थे तब उन्हें लोग इतना नहीं समझते थे और उन्हें फॉलो भी नहीं करते थे। तो जैसे कि उनकी मृत्यु के बाद फिर अब हम उन्हें अब ज्यादा मानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आचार्य जी कि किसी भी महापुरुष की रहते लोग उनकी बातों को उतना नहीं समझते और उनकी मृत्यु के बाद उनके फॉलोअर्स ज्यादा बन जाते हैं? किसी भी महापुरुष के, जैसे कि सच्चाई बलिदान ही मांग रही है और किसी की मृत्यु के बाद ही हमें उसकी सच्चाई का विश्वास होता है। भाई देखो, वो इंसान जब मर जाएगा तो उसके बाद तो आके आप को न सलाह देगा, न निर्देश, न आदेश। ठीक, तो सुविधा है, सुरक्षा है, वो जिंदा है। उस वक्त आपने कह दिया वो महान है। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये गुलशन यहाँ बैठा हुआ है, अभी ये जिंदा है, और मैं कह दूँ गुलशन महान। मैं अगर अपने मुंह से मान लूँ गुलशन महान, तो अब गुलशन जो कुछ कहेगा वो मुझे मानना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और गुलशन मुझे तोड़ देगा। गुलशन पैदा ही हुआ है तोड़ने के लिए। महानता का अर्थ ही यही होता है, नेति नेति, तोड़ देगा, मिटा देगा, चूरा कर देगा। तो जब तक ये जिंदा है खतरनाक है, अभी इसको महान मान लिया तो ये मुझे तोड़ डालेगा। तो जब तक ये जिंदा है तब तक इसका विरोध करो, इसको जीने मत दो, किसी तरह इसको मार डालो। फिर जब ये मर जाएगा तब इससे अब कोई खतरा तो बचा नहीं, अभी तो मर गया, तो अब बोल दो गुलशन महान। जब तक वो जिंदा है तब तक उसको 1 रुपया मत दो, जब मर जाए तो बड़ी बड़ी उसकी मूर्तियां बनवा दो। जितनी उसकी मूर्तियां बनवा रहे हो उतना पैसा उसको दे दिया होता। उस समय भी जब हम पढ़ रहे थे अभी कि स्वामी जी 1-1 रुपए के लिए परेशान हो रहे थे, उस समय भी भारत में बड़े बड़े मंदिर थे और बन रहे थे, और उनमें करोड़ों रुपया तब भी जमा था,
और सब हिंदू जाके वहाँ दान दक्षिणा कर भी रहे थे और अन्य धार्मिक कामों में भी पैसा लगा रहे थे, पर स्वामी जी को नहीं। जिंदा महापुरुष आग होता है, जिनमें जलने का दम होता है वही उसके पास आते हैं। जब आग बुझ जाती है, राख रह जाती है, तब तो कोई भी वहां आकर कह सकता है महान महान गुलशन महान। अब क्या होगा? अब कोई खतरा नहीं है ना। अब राख थोड़ी उठ के गई कि ये बेईमान, जिंदगी ठीक कर अपनी, मुझे महान मत बोल, अपनी जिंदगी ठीक कर बेईमान। अब राख तो ऐसा कहेगी नहीं, अब कोई खतरा नहीं है। वो व्यक्ति 70-80 साल कम से कम जीने वालों में था। रामकृष्ण परमहंस ने उनका चयन बहुत देख समझ के किया था, और जो बातें उनमें देखी थी उनमें एक बात ये भी थी कि ये व्यक्ति मेरे संदेश का वाहक बनेगा, ये कद काठी का मजबूत होना चाहिए। वो बहुत मजबूत आदमी थे, और ऐसा मजबूत आदमी 38 की उम्र में चला गया। वो पहले ही बोले थे 40 नहीं पूरा करूंगा, तो अपनी जिंदगी देख के उन्होंने मान लग गया था कि ये खिंचूंगा नहीं मैं बहुत, क्योंकि आग है ना, आग को बुझाना पड़ता है। जो जल सकते हैं उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि आग को बुझा दो, या तो आग बुझेगी नहीं तो हमें जलना पड़ेगा। तो बहुत तरीके के षड्यंत्र करके आग को बुझा दिया जाता है। अब सीधे सीधे किसी की हत्या नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थितियां पैदा कर दो कि वो संघर्ष करते करते ही बेचारा वीर गति को प्राप्त हो जाए। आज आप उन लोगों से जाके हिसाब थोड़ी मांग रहे हो जिन्होंने स्वामी जी को बदनाम करा था। वो लोग तो छुप गए, उस समय वो जितना नुकसान कर सकते थे उन्होंने करा, और अब तो छुपे बैठे हैं ना। उनके नाम अब हम निकाल नहीं रहे कि किस जगह पर, किन किताबों में, किन लोगों ने, किन समाचार पत्रों में, किन किन तरीकों से स्वामी जी को बाधा डाली थी, अड़चन डाला था, निंदा करी थी, बदनामी करी थी। वो लोग तो अपना दुष्प्रचार करके साफ बच निकले। सर जी, इसमें विश्वास को लेकर भी था कि उसकी इन महापुरुषों की मृत्यु के बाद ही उन पर ज्यादा भरोसा हुआ। ये भरोसे से क्या मतलब है आपका? ये भरोसा हुआ कि अब ये खतरनाक नहीं रह गया, ये भरोसा हुआ? भरोसा तो हुआ, पर उस भरोसे को थोड़ा समझिए। क्या भरोसा हुआ? भरोसा तो आया, पर क्या? कि अब कोई खतरा नहीं है, ये भरोसा आ गया। अब ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हमारा, अब इनको महान मान लो। अरे महान उसको मानना है तो वो जिंदा है तब मान लो ना। और वो अपने लिए व्यक्तिगत महानता तो मांग भी नहीं रहा है। वो मांग रहे थे कि भाई मैं मठ बनाना चाहता हूँ, रामकृष्ण मिशन बनाना है। उन्हें अपने लिए कुछ व्यक्तिगत रूप से थोड़ी चाहिए था। जब वो थे उस समय उनको महान मान लिया होता तो वो इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ और कर पाते। उस समय तो उनको बस परेशान करा। और बहुत बातें हैं उनकी जीवन संबंधित, अभी समय का अभाव में पूरा नहीं बता पाऊंगा। अमेरिका वो ऐसे ही नहीं, इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाए थे। अमेरिका जाने के लिए भी उन्होंने बहुत मुश्किल से धन जुटाया था। वो भी कुछ खास लोग थे जिन्होंने सामने आके मदद कर दी, नहीं जा भी नहीं पाते। जब पहुंचे हैं तो उस समय संचार सूचना के माध्यम नहीं थे, उन्हें पता नहीं था, वो बहुत पहले पहुंच गए। अब उतने दिन का उनके पास पैसा नहीं था, तो कैसे जिए वहां पर, वो सब आप उनका वृतांत पढ़िए। हाँ, जब वो व्यक्ति चला जाता है, इस दुनिया से विदा हो जाता है, तब हम आकर के खड़े हो जाते हैं दावा ठोकने के लिए। हम कहते हैं हमारे विवेकानंद। अगर हमारे विवेकानंद हैं तो जब विवेकानंद थे तब आपने उनके लिए क्या किया? और अब जब वो नहीं रहे तो फिर अब उनकी विरासत पर हक क्यों जमा रहे हो? वो तो साफ साफ लिख रहे हैं कि उनकी मदद तो पश्चिम के लोगों ने ही करी। तो फिर भारत वाले क्यों आकर कह रहे हैं कि हमारे विवेकानंद? अब भारत के लोगों की बात नहीं है। आम आदमी तो भीड़ का हिस्सा होता है। उनका विरोध कोई आम आदमी नहीं कर रहा था। उनका विरोध कौन कर रहे थे? ये जो जमे जमाए पुराने धर्म के लोग थे। क्योंकि विवेकानंद आए थे धर्म को एक नई चमक देने के लिए। वैदिक धर्म को उसकी पुरानी नींव
वापस दिलाने के लिए। तो ये सब जो बीच में सब फर्जी, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, परंपरावादी पैदा हो गए हैं, इनको बड़ा खतरा हो गया था। यही थे जो अड़चन करते थे और स्लैंडर कैंपेन, ये सब यही लोग करते थे। और आम आदमी तो वैसे ही, उसको कुछ पता ही नहीं, कुछ हो रहा है वो कहता है हमें क्या पता, कुछ हो रहा होगा, कुछ छप गया अखबार में तो उसको मान लो। हम इस बात को उनकी बार बार उद्धृत करते हैं कि उन्होंने कहा था 100 मिल जाए तो हो जाए। हम ये नहीं सोचते कि एक व्यक्ति जो स्वयं अभी बस 30-35 साल का है, वो अभी ही क्यों बोलने लग गया कि अगर 100 मिल जाएं तो देश बदल दूंगा। उन्होंने कहा था 100 जब भी हो जाएंगे ये देश बदल जाएगा। उन्हें दिख गया था, कितनी बार तो मैंने आज भी उद्धृत किया, कि उनके जीते जी ये काम नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्हें भविष्य पर उम्मीद लगानी पड़ी कि मेरे बाद हो सकता है ऐसे लोग आएँ जो मेरा काम संपन्न कर पाएँ। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, थोड़ी सी झिझक हो रही है सवाल करते हुए, पर फिर भी पूछना चाहूंगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने दे दिया है, पर जो दूसरा वाला भाग है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ कि लोग उनकी उपेक्षा करते थे, उनका सहयोग नहीं किया, तो जो आज का दौर है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ और मैं समझ पा रही हूँ, तो आपके साथ भी सेम वैसा ही हो रहा है कि जो सो कॉल्ड दाम के ठेकेदार लोग बैठे हैं, वो आप आपको कहना चाहिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके बारे में उपेक्षाएं करते हैं या बुरा बोलते हैं कि कुछ भी चीज को लेके। तो हमेशा से यही चीज क्यों होते आती है? उन्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि अगर कोई एक अच्छा काम करने के लिए चल रहा है, तो उसको साथ चलकर, जो 100 लोगों की बात की थी, अगर वो 100 लोग आज बन जाए तो भारत की जो दशा है वो सुधर जाएगी। तो इस बारे में सब लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्यों सिर्फ एक स्वामी विवेकानंद या सिर्फ एक प्रशांत ही होता है जिसको पूरी दुनिया की, हिंदुस्तान की या बाकी चीजों की फिक्र का होती है? उत्तर अभी पिछले प्रश्न में हमने दिया तो है ना, हमें बने रहना है, हमें बने रहना है। उपनिषद हो, ऋषि हो, संत हो, या स्वामी विवेकानंद हो, ये होते हैं ताकि हम हमारे जैसे न रह पाएं। तो ये आग होते हैं, ये आते हैं हमें जलाने के लिए। हम ये नहीं समझते कि हमारे जलने में ही हमारी भलाई है। हम ये नहीं समझते कि जब हम जलेंगे तो वास्तव में हम शुद्ध होकर निखर के सामने आएंगे। हम ये नहीं समझते कि जब हम जलेंगे तो हमारा मर्म नहीं जलता, हमारा बस कचड़ा जलता है, तो हम शुद्ध हो जाते हैं। हम ये नहीं समझते। जब हम आग सामने देखते हैं तो हम डर जाते हैं, तो हम उसका विरोध करने लग जाते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। डर जाते हैं। ये अज्ञान है, स्वयं के प्रति अज्ञान। हम जानते ही नहीं कि हम में सोना कितना है, कचड़ा कितना है। हम कचड़े को ही अपना वजूद समझे बैठे हैं। हम सोचते हैं हम कचड़ा ही हैं ऊपर से लेके नीचे तक। तो सामने जब आग देखते हैं तो कचड़ा बिलबिलाने लगता है, कहता है कि ये आग तो जला देगी मुझे। कचड़ा समझ ही नहीं रहा है कि वो हटेगा तभी भीतर जो सोना है, जो मर्म है, आत्मा है, वो प्रकाशित होकर प्रकट होगी। उसके प्रकट होने के लिए कचड़े का जलना जरूरी है। आग इसलिए पूजनीय है, पर कचड़ा तो आग से डरता है, विरोध करता है आग का। वो बोल रहे थे ना, बार बार कह रहे थे कि हम पराधीन लोग हैं, हम दास लोग हैं। बार बार बोल रहे थे ना, यही बोल रहे थे कोई वजह है कि हम पराधीन हैं, कोई वजह है कि हम दास हैं। आज भी तो भारतीय लोग हर मामले में दबे हुए हैं। और आजकल जो धर्म के नाम पर आक्रामकता दिखा रहे हैं, वो भी इसी बात का प्रमाण है कि हम बहुत दबे हुए हैं और डरे हुए हैं। जो डरा होता है उसी को आक्रामक होने की जरूरत पड़ती है। आक्रामकता डर का ही दूसरा नाम है। आक्रामकता कायरता का ही दूसरा नाम है। स्वामी जी बार बार यही तो बोल रहे थे कि ये देश के लोग हैं, ये तो डरे हुए ईर्ष्यालु लोग हैं, इनकी चेतना सोई पड़ी है, ये बिल्कुल अभी चेतना में बच्चे समान है।
उदाहरण दिया था ना कि जैसे कोई वैद्य किसी बच्चे को कड़वी दवाई पिलाना चाहता हो और बच्चा छूट छूट के उछल उछल के दूर भागता हो। इस देश के लोगों की ये हालत है। आचार्य जी, वो भी कई साल, 100 साल पुरानी बात थी। और आज जो जो आपके साथ संघर्ष हो रहा है, जितनी मेहनत आपको अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए करनी पड़ रही है, फिर भी हमारे अंदर इतनी बेईमानी क्यों है कि हम आपके साथ रहते हुए भी पूरे तरीके से आपका साथ नहीं देते वो हैं। बेईमानी मिटती है जब आप भी वही करने की कोशिश करो जो सही है। साथ देना थोड़ी छोटी बात होती है। साथ देने में ऐसा हो जाता है कि साथ माने एक हाथ। किसी का साथ दिया जाता है, उसको एक हाथ दे दिया, पर उसको एक हाथ दे दिया माने ये थोड़ी है कि दूसरा हाथ किसी और को नहीं दे दोगे। तो साथ बड़ी गड़बड़ बात होती है। आप बिल्कुल एक के साथ हो सकते हो और 50 और के साथ भी हो सकते हो, दूसरा हाथ कहाँ है कुछ पता नहीं, मामला वहाँ फंस जाता है। तो साथ मत दीजिए, वही होइए जो आपको हो जाना है। श्री कृष्ण हो कि कोई अन्य महापुरुष हो, वो इसलिए नहीं आते कि आप सिर्फ साथ दें या पीछे चलें। वो इसलिए आते हैं ताकि आपके भीतर का जो कृष्णत्व है वो प्रकट हो। उसके बाद बात साथ देने की नहीं हो जाती। साथ तो किसी दूसरे का दिया जाता है। उसके बाद बात अपनी हो जाती है, एकदम निजी हो जाती है, एकदम आत्मिक हो जाती है। उसके बाद वो लड़ाई आपकी है। उसके बाद आप किसी दूसरे की लड़ाई में दूसरे का साथ नहीं दे रहे। उसके बाद आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तब जाकर के जान आती है लड़ाई में। किसी दूसरे का साथ कोई कितनी दूर तक दे सकता है? किसी दूसरे के रास्ते पर दूसरे के पीछे पीछे कोई कितनी दूर तक चल सकता है? आप इस बात को अपनी बात मानो। आप इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाओ। आप देखो कि ये जो कुछ है ये बिल्कुल वही है जो आपके लिए ज़रूरी है और जो आप हमेशा से चाहते रहे हो। जब आपको ये दिखाई देगा तो फिर आप खुल के, मुक्त होके अपने पूरे वैभव में प्रकट हो पाओगे। नहीं तो एक बात समझिएगा, हमेशा झूठ और डर साथ साथ चलते हैं। अहंकार हमेशा कायर होता है क्योंकि उसे अपने आप को बचाने की बड़ी फिक्र होती है। कायरता तब तक नहीं हटेगी जब तक आपने अपने भीतर के झूठ को ही अपना राजा बना रखा है। आप कायर ही रह जाओगे। आपको साफ कहना होगा, मैं किसी के साथ नहीं चल रही। ये जीवन मेरा है, ये संघर्ष मेरा है। गीता क्या सिर्फ अर्जुन की है? नहीं, गीता आपकी। आपको कहना पड़ेगा गीता मेरी है। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं गीता पढ़ती हूं, कि सर हैं वो गीता पढ़ा रहे हैं, मैं गीता पढ़ रही हूं। नहीं, ऐसे नहीं। गीता मेरी है। आपको एक अपना निजी आत्मिक रिश्ता बनाना पड़ेगा गीता से, श्री कृष्ण से, तब बात बनती है। तब फिर आपको निर्देशों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप ये नहीं कहेंगे कि जो कहा गया वो हमने कर दिया। फिर जो नहीं भी कहा जाएगा आप वो भी करके दिखा दोगे। सब कुछ जो कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, वो थोड़े ही था जो उन्हें रामकृष्ण परमहंस करने को बोल गए थे। रामकृष्ण तो उनको एक विरासत छोड़ गए थे। एक दिशा निर्देश दे गए थे कि ये बात है, इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, जन कल्याण इसमें है। उसके आगे जो कर रहे हैं स्वामी जी वो स्वयं कर रहे हैं ना, क्योंकि बात अब उनकी अपनी हो गई है। हाँ, तो गीता आपकी अपनी हो जानी चाहिए। ये बात जब तक मेरी है तब तक आप बस या तो साथ दोगे या पीछे चलोगे। ये बात आपकी अपनी हो जानी चाहिए। चलिए, धन्यवाद आचार्य जी। जी। नमस्कार आचार्य जी। जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया, तो उसके बारे में मुझे कुछ एक चीज़ें बोलनी थी। मैंने काफ़ी किताबें भी पढ़ी है विवेकानंद के ऊपर, लेकिन वो किसी और की लिखी हुई थी। ऐसे विवेकानंद की लिखी हुई लेटर्स या ऐसे कुछ मैंने कभी नहीं पढ़ा है। एक आध चीज़ें मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हमें तो ये बताया गया है कि उनकी डेथ जो है 39 एज में हुई है, बिकॉज़ उनके जो काम है इस दुनिया में वो ख़त्म हो गया था और इसलिए वो इच्छा मृत्यु वरण कर रहे हैं।
ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि जब उनका जब जन्म हुआ था तब रामकृष्ण जी को कोई टूटता हुआ तारा दिख गया था और वो समझ गए थे कि कोई आ रहा है वीर ये इस दुनिया में जो कि कुछ अलौकिक कुछ करेगा ऐसा। तीसरा एक है जो कि हम मतलब बंगाली में ये बताया जाता है कि वो बंगाली में कहा जाता है कि बीर्जोवान पुरुष है मतलब वीर्यवान पुरुष है वो, जिसका मतलब है कि जब भी वो अ, अंधेरे में भी वो जब चलते थे तो वो एक एनलाइटनमेंट जो चीज़ है वो दिखती है उनमें कि जलते थे ऐसा कुछ। लेकिन आज उनका जो व्यथा है, जो उनके लेटर्स में जो आपने पढ़ के सुनाया है, वो तो मतलब कभी नहीं सुना। ये हर किसी को ऐसा ही बताया जाता है स्टूडेंट्स को। दर्जनों उनको बीमारियां हो गई थी, जिस तरह का वो जीवन जी रहे थे, श्रम साध्य कष्टप्रद। कौन कौन सी बीमारियां थी आप लोग खुद ही खोजिएगा तो मिल जाएंगी। जहाँ तक मुझे याद है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कितने तरह की उनको बीमारियां थी। मृत्यु भी जो उनकी हुई थी वो कोई कोई ब्रेन की ब्लड वेसल थी, उसके रप्चर होने से हुई थी। तो मैं क्या बोलूँ, आप समझ तो रही हो ना। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम अपने महापुरुषों की संघर्ष गाथा बिल्कुल छुपा देते हैं और उनको अलौकिक बना देते हैं। ऐसा लगता है सही है हम सम्मान के नाते कर रहे हो, पर इसमें सम्मान तो पता नहीं कितना होता है। जो वो थे वो बात दब जाती है, जो असलियत थी, जो उनकी पूरी रक्त रंजित कहानी है, वो छुप जाती है। और कोई महापुरुष ऐसा नहीं होगा जिसकी कहानी में आपको खून ही खून न दिखाई दे। आप जिसको बदलने आए हो वो एक बहुत बड़ा समाज है, वो एक बहुत बड़ी तादाद, असंख्य जन समुदाय है आप जिसको बदलने आए हो, और वो बदलना नहीं चाहते तो मुट्ठियां भींचकर आपका विरोध करेंगे भाई। और उनमें भी बीच में न्यस्त स्वार्थ वाले लोग होते हैं, पदासीन लोग होते हैं, सत्तासीन लोग होते हैं, मठाधीश होते हैं, और पुरानी परंपराओं के वाहक लोग होते हैं। वो लोग जान लेने को उतारू हो जाते हैं। ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आ रही? हमें क्यों लग रहा है कि जब कोई आता है हमें समझाने को, बताने को, तो हम उसका बड़ा स्वागत करते हैं? स्वागत नहीं करते। लिखा है ना, ऑल दैट दे कैन गिव इज अ किक एंड अ कर्स। ये उनके अपने शब्द हैं। ऑल दैट दे कैन गिव अस इज अ किक एंड अ कर्स। और स्वास्थ्य उनका कब से खराब चल रहा था? मृत्यु से कई वर्ष पहले से उनका स्वास्थ्य गिरने लग गया था। किसी को भी अलौकिक मत बना लेना, इससे तुम उसकी मानवीयता छीन लेते हो, उसकी ह्यूमननेस छीन लेते हो, उसकी असलियत छीन लेते हो। और उसने जो करुणा में बोल लो, चाहे में बोलना है, वीरता में बोल लो, आपकी मर्जी है, उसने जो जान लगाई होती है आप उसका श्रेय छीन लेते हो उससे, आप उसे डिस्क्रेडिट कर देते हो। कोई अलौकिक नहीं होता, सब इसी ज़मीन से, इसी मिट्टी से पैदा होते हैं, एक मानव के गर्भ से पैदा होते हैं। हमारे आपके चुनाव की बात होती है कि ज़िंदगी कैसी जाएगी, कितनी ऊंची जाएगी। कुछ लोग सही चुनाव करते हैं और कुछ डर के मारे नहीं करते हैं, इतना ही अंतर होता है बस। कोई तारा वारा नहीं टूटता। धन्यवाद।